गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम BCA का मैथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट मैंने करवा दिया मोस्टली। अब हम चलेंगे फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट हमारी मैट्रिक्स। तो आज हम यूनिट 4 करेंगे। यूनिट 4 मैट्रिक्स किसके लिए? BCA के लिए। BCA फर्स्ट ईयर। ठीक है। BCA फर्स्ट ईयर के लिए हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स करेंगे। आज की मैट्रिक्स क्या होता है पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th के बाद BCA में एडमिशन लिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th के बाद ही BCA में एडमिशन लिए हुए हैं, तो उन्होंने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा, उन्होंने मैट्रिक्स का कुछ भी नहीं पता। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से मैट्रिक्स करवाएंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और ये क्यों बना, क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है वो बताएंगे हम आपको, है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो इसको हम एक रियल एग्जांपल से समझेंगे कि क्या होता है। मान लो आपके पास एक क्लास है, ये आपकी क्लास है। क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं ऐसे, और आप लोगों ने मान लो किसी एक बच्चे को कह दिया कि आप इसकी काउंटिंग करो, है ना। तो काउंटिंग कैसे करोगे? इन्हीं काउंटिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। डिफिकल्ट हो जाएगी काउंटिंग करना। क्यों? क्योंकि तुम काउंटिंग कर पा रहे, ये यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, कोई यहाँ बैठा, कोई यहाँ बैठा, कोई इधर उधर आ गया है, इस काउंटिंग नहीं कर सकते, है ना। तो हमने क्या किया, इसकी काउंटिंग करने के लिए एक सिंपल सा मेथड बना दिया। वो सिंपल मेथड क्या है कि इन्होंने हमने क्या कर दिया, इनको हमने क्या किसी में बिठा दिया, रो में बिठा दिया, है ना। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको कॉलम्स में बिठा दिया, है ना। हमने क्या किया, इन बच्चों को क्या किया, यहाँ से उठा के एक रो में बिठा दिया और यहाँ से उठा के कॉलम में बिठा दिया, है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनकी काउंटिंग है जो बहुत ईजी हो जाएगी। यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मीन्स इस डाटा को अरेंज करना बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। मीन्स बच्चों को कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा यदि हम उसको रो और कॉलम की फॉर्म बिठा देते हैं, है ना। तो क्लास में ऐसे होते हैं, रो बनी होती हैं और कॉलम्स बनी होती हैं। तो उन रो और कॉलम्स का बेनिफिट ये है कि हम इस डाटा को अच्छे से अरेंज कर पा रहे हैं। यदि हमारे पास ऐसा डाटा था उसको हमने रो और कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमें क्या हुआ कि डाटा को अच्छे से समझ पा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स क्या होती है पहले नोटेशन देखेंगे। मैट्रिक्स नोटेशन क्या होती है, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले नोटेशन है ये एक स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये नोटेशन होती है मैट्रिक्स, है ना। और ये हमने बताया था कि रो में बिठाएंगे हम कुछ कॉलम में बिठा देंगे, उसको काउंटिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा, उसको अरेंज करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो रो में हमने पहले यहाँ पे एक बिठा दिया, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, है ना। ये डाटा को अरेंज कर दिया। तो सेकंड, ये तो फर्स्ट रो होगी आपकी, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, है ना। और यहाँ पे हमने सेकंड रो बना दी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, है ना। तो ये क्या होगी, ये सेकंड रो होगी हमारे पास, इसको बोलते हैं हम सेकंड रो, है ना। इसको हम बोलेंगे थर्ड रो, है ना। ये होगी हमारे पास रो। मीन्स जो ये वाली ऐसी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, रो होते हैं। अब देखो, अब यहाँ की तो हमारी रो हो गई। अब जो ये वाली है, जो ये वाली है, जो ये वाली है और ये वाली, ये क्या बन जाएगी, हमारी कॉलम्स बन जाएंगी। तो ये कौन सी हो जाएगी, कॉलम फर्स्ट हो जाएगी, ये कॉलम सेकंड हो जाएगी, ये कॉलम थर्ड हो जाएगी। मींस ये वाली क्या हो जाएगी, कॉलम बन जाएगी, इसको हम बोलेंगे कॉलम फर्स्ट। ये वाली बन जाएगी कॉलम सेकंड, ये वाली बन जाएगी कॉलम थर्ड। मींस क्या है, एक ऐसा ये स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर हम क्या हो, रो भी हो और कॉलम्स भी हो, उसको बोलेंगे मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स क्या है समझ में आ गया आपको? जो रो, जिसमें रो भी हो और कॉलम्स भी हो, उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, डेफिनेशन देखेंगे इस मैट्रिक्स की। अरेंजमेंट ऑफ, वही हमने बता दें, अरेंजमेंट ऑफ n rows and n columns
columns is called मैट्रिक्स, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। कि क्या करना हमने m रो और n कॉलम को अरेंज कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। बहुत आसान है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे सबसे पहले, है ना। फिर यहाँ पे क्या है, m रो है, रो m है, मींस ये वाला लिख रो, ये वाला सेकंड, ये वाला मींस m रो है। यहाँ पे लिखते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे लिखते हैं। और n कॉलम्स है, कॉलम्स कितनी है, n है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे n, है ना। तो यहाँ पे यदि पहला एलिमेंट हम लिखेंगे, हमने जनरली वो एलिमेंट मान लिया कि a11 है, यहाँ पे a11 है, यहाँ पे a, यहाँ पे लिख देते हैं a12 है, ये डॉट डॉट करके यहाँ पे आ जाएगा a। कहाँ तक है हमारे पास, n कॉलम्स है ना, और हमारे पास क्या है, फर्स्ट n है ना, n कॉलम है हमारे पास। फिर ऐसे ऐसे हम बढ़ाते बढ़ाते लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड में क्या आ जाएगा, a21 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, m1 से स्टार्ट होके यहाँ पे हो जाएगा amn, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mn। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन जाएगा, इस मैट्रिक्स में m रो हैं और n कॉलम्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, यदि इसके पास m रो हैं और n कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर कितना हो गया, दोनों ही को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, m इंटू n, ये बन गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यदि आपके पास m रो हैं और n कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन जाएगा, m डॉट n या m क्रॉस n, मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक छोटी मैट्रिक्स बना के देंगे आपको। मान लो आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, है ना। इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, पहली रो तो ये है, सेकंड रो ये है, मींस 2 तो रो है इसके अंदर, है ना। कॉलम्स कितनी है, एक कॉलम सी है, एक कॉलम सी है, तो कितनी है, 2। ऑर्डर क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बन गया आपके पास, क्या बन गया ऑर्डर, 2 into 2 तो 4 मींस m क्रॉस n 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। कर लोगे यहाँ तक किसी कोई डाउट है, ऑर्डर बदल गया। ऑर्डर में क्या होता है, जितनी रो हैं और मल्टीप्लाई में कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स समझ में आ गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ में आ गया आप लोगों को। और देखो आप, उसके बाद हम सम डेफिनेशन करेंगे, सम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका सेकंड टॉपिक है, सम डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन में हम लिखेंगे, सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिस मैट्रिक्स में ओनली 1 रो हो उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, ओनली 1 रो हो जाए उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मींस इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ 1 ही क्या हो जाए, रो हो जाए। ये 1 रो है, ओनली यहाँ पे क्या है, 1 रो है, तो क्या बन जाएगी, रो मैट्रिक्स बन जाएगी। अब कॉलम में क्या आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ओनली 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, 1 कॉलम हो। कॉलम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 1 2 3। ये मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे 5 ले सकते हो, 7 8, यहाँ पे आप जो मर्जी नंबर डाल सकते हो, लेकिन हमने बस सिर्फ एक ऐसे अंदर कॉलम है, 1 ओनली 1 कॉलम है, तो क्या बनेगी, कॉलम मैट्रिक्स। 1 रो है तो रो मैट्रिक्स। दो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि सबसे पहले हमने क्या, मैट्रिक्स क्या होती है,
फिर हमने किया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हमने उसके बाद स्टडी किया कि रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, फिर उसके बाद हमने स्टडी किया कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है। यहाँ पे सब बच्चों क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स में रो भी सेम हो जाए और कॉलम भी सेम हो जाए, मींस जैसे दो रो हैं और दो कॉलम हो जाए, उसको बोल लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स is called square matrix if number of rows and number of columns are equal। जिसके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लो इसका क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल देखिए क्या होता है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम क्या हो जाए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए। मींस याद भी आपके पास दो रो है मैट्रिक्स के अंदर, एक रो तो ये आपके पास R1 और एक ये रो है आपके पास R2, और एक ये कॉलम है आपके पास C1 और एक ये कॉलम आपके पास C2। मींस यहाँ पे क्या है, दो रो हैं और दो कॉलम्स हैं। मींस क्या है, इसके ए मैट्रिक्स सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ये भी इक्वल आ गया, ये भी इक्वल है ना, दोनों क्या इक्वल है, उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तो किसी कोई डाउट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई डाउट है? उसके बाद थर्ड में आएगा आपके पास यूनिट मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी डेफिनेशन तो हर बार आती है, इसकी डेफिनेशन तो हर बार एग्जाम में आती है। यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है ना, यूनिट मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप इसको बोल सकते हो। यूनिट मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप इसको बोल सकते हो। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही बात होती है ना, क्या सी होती है ये मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ ऐसे बन जाए वो कि जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल होता है ना, इस डायगोनल पे क्या बन जाए, 1 1 बन जाए और बाकी सारे की सारी एंट्रीज क्या हो जाए, 0 हो जाए। मींस जो डायगोनल बनेगा आपका, जैसे ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मींस जो ये वाला एलिमेंट है, सिर्फ ये वाला एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये क्या बन जाए, ओनली 1, और बाकी सारे एंट्रीज तो ये सारे क्या है, 0, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, क्योंकि 3 रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी नोटेशन क्या है, इसको IN से नोट करते हैं। n क्या होता है, ऑर्डर होता है, जहां पे ऑर्डर है तो I3 बन जाए। यदि हम I2 लिखें, 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखें तो क्या बन जाएगा, सिर्फ डायगोनल पे 1 1 आएगा, डायगोनल ही होता है, और ये डायगोनल वाला होता है, मींस ये वाला डायगोनल पे क्या आ जाए, 1 1 आ जाए, बाकी पे सारे 0 आ जाए, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हो गया। I2 को हम ऐसे लिखते हैं 1 0 0 1 और I3 को लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होगी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसके डायगोनल पे एलिमेंट हो और वो भी क्या 1 होना चाहिए बस। यदि यहाँ पे कोई बच्चा रहेगा कि सर मैं तो यहाँ पे 2 लिखूंगा, तो ये आइडेंटिटी नहीं बनेगी कोई, तो ये आइडेंटिटी नहीं बनेगी, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ओनली 1, तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद देखो भाई आइडेंटिटी समझ में आ गया आपको, है ना। उसके बाद देखो भाई ये था बेसिक। एक और देख लो नल मैट्रिक्स कौन सी होती है,
नल मैट्रिक्स। नल का मतलब क्या होता है? जीरो। जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स बोलेंगे। मींस ऐसी मैट्रिक्स उसको जीरो से नोट करते हैं और यहाँ पे सारे एंट्री क्या बन जाए? जीरो बन जाए, उसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स, है ना। सारे के सारे एंट्रीज क्या बन जाए? जीरो बन जाए, इसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स, यानी खाली एम्प्टी मैट्रिक्स। ठीक है, हो गया। ये हमारी सब डेफिनेशन थी मैट्रिक्स की, है ना। उसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे थोड़ा सा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स के ऑपरेशंस हैं वो देख लेना। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे अब हम, है ना। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या आएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, फिर मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये तीन ऑपरेशंस आप यूज करोगे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या आएगा? सबसे पहला ऑपरेशन आएगा हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, हो गया एडिशन। उसके बाद है सब्सट्रैक्शन, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, ये तीन ऑपरेशंस आप करोगे मैट्रिक्स में। सबसे पहला क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, दूसरा क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स है, तीसरा क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मींस ये मैट्रिक्स के ऑपरेशंस हैं, ये आप करोगे। तो आपको ऐड तो करना ही आता होगा। दो मैट्रिक्स को आप ऐड कैसे करते हो, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो, और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हो, ये सिखाएंगे आप, है ना। काफी इजी टॉपिक है भाई, ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें से हर बार क्वेश्चन में आता है, पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो आ जाता है, इन तीनों में से क्या आता है? एक क्वेश्चन तो आपके पास आ जाता है ना। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मींस आपने क्या करना है? मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे, और मल्टीप्लिकेशन में आप प्रोडक्ट कर दोगे, है ना। ये आप थ्री ऑपरेशंस यूज करोगे, ठीक है। देखो क्या से करेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे? सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। पहला ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो टू मैट्रिक्स को ऐड करना, फिर पहली सी कंडीशन होगी टू मैट्रिक्स कब ऐड होंगे, पहले वो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स यदि आपने ऐड करना है तो पहली कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स का दोनों मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स आप करोगे, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस आर सेम। सबसे मेन बात है देखिए, यदि आपको एडिशन करना है मैट्रिक्स का, तो सबसे मेन थिंग ये है कि आपने क्या करना है? उसके ऑर्डर को चेक करना, ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर के होनी चाहिए, तभी उसको आप ऐड कर पाओगे। मैट्रिक्स को यदि आपने ऐड करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, आप एक एग्जाम्पल से करेंगे। यदि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर है 1 2 3 4, ये वाले एलिमेंट है ना। ऐसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, उसमें भी है 2 3 4 5। तो यदि आपको ऐड करना है a प्लस बी करना है, तो ऐड करने से पहले आप पहले ये चेक करोगे इनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो इसका ऑर्डर कितना है? इसमें 2 तो रोज हैं, एक ये कॉलम्स कितनी है? 2। इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो है और 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो मींस ऑर्डर क्या है? दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है, तो इनको ऐड कर सकते हैं। पहले कंडीशन क्या है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। तो ऐड कर देंगे हम, ऑर्डर सेम है तो ऐड हो जाएंगे, प्लस, बस आपको ऐड करना ही आता है। यदि हम यहां करके दिखाते हैं ऐड दोनों का, पहला एलिमेंट पहले वाले के साथ ऐड होगा 2, ये 1 है, ये 2 है, कितना बन जाएगा? 3। दूसरे वाला दूसरे के साथ ऐड होगा, बन जाएगा 5। तीसरे वाला तीसरे के साथ ऐड होगा, बन जाएगा 7। ये वाले के साथ ऐड होगा, ये बन जाएगा 9। मीन आपने सम करना है,
पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले के साथ ऐड करना है, दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे वाले के साथ ऐड करना है। तो ये बन गया हमारे पास सम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहां से समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपने चेक करना है पहले सेम है या नहीं है। यदि सेम ऑर्डर है तभी इसको क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें भाई सेम कंडीशन रहेगी। क्या कंडीशन रहेगी, पहले ऑर्डर का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सबसे पहले वही कंडीशन रहेगी इसमें भी कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। अब आपने क्या करना है, जहां पे ऐड है वहां पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है ऐसे 1 2 3 4 और आपके पास अंदर मैट्रिक्स है B, ये आपके पास 1 0 2 0 ये है ना। तो इन मैट्रिक्स को यदि आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करोगे, A माइनस B करोगे। पहले A वाले की वैल्यू लिखोगे 1 2 3 4, फिर माइनस B वाले की वैल्यू लिखोगे 1 0 2 0। अब आपने इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट कर देने के बाद जो पहला एलिमेंट पहले के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, फोर्थ वाला फोर्थ के साथ। तो सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 तो ये बन जाएगा 0। अब 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही बनेगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बनेगा, 4 में से 0 तो 4। ये बन गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यहां तक कर लो भाई। आज हमने क्या किया, मैट्रिक्स ऑपरेशन सीखे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसमें डाउट आता है, ये क्वेश्चन हर इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार इसमें से क्वेश्चन आता है ना, सब्ट्रैक्शन में से। तो एक सब्ट्रैक्शन मिस्टेक कहाँ करते हैं बच्चे सब्ट्रैक्शन में, वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि मिस्टेक कहाँ करेंगे बच्चे। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, एमडीक्यू में आया हुआ है 2017 में। इफ a इक्वल्स टू, आपके पास ये है 2 0 5 7 एंड b आपको गिवन है -2 -7 0 एंड 9 है ना। अब निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b। ये आप निकालना है, मींस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो सॉल्यूशन में कैसे करोगे आप, सॉल्यूशन देखो इसका। मिस्टेक देखो, इस क्वेश्चन में मिस्टेक कहां करते हैं बच्चे, वो हम आपको बताएंगे। मिस्टेक कहां करते हैं इसमें बच्चे, ये आपके पास ए मैट्रिक्स होगी, आपके पास बी मैट्रिक्स, दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, मींस ऑर्डर दोनों का क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इनका एडिशन भी हो सकता है, इनका सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए वाली मैट्रिक्स, a माइनस बी लिखेंगे आपके पास, एक वैल्यू डालो यहाँ पे 2 0 5 और 7, फिर माइनस ये वाला माइनस लगाएंगे, फिर b वाली वैल्यू डालेंगे -2 -7 0 एंड 9। अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चे मिस्टेक कहां करेंगे, देखो 2 में से ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ बच्चे मिस्टेक करेंगे, सिर्फ बच्चे ये वाला साइन नहीं देखते ना, ये वाला साइन देखते, बस ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन ये वाला साइन देखना बहुत जरूरी है भाई, ये तो आपको नोट करना ही करना है। ये मिस्टेक करते हैं बच्चे कि जो ये वाला माइनस है तो ये वाला इस माइनस को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, है ना। क्या कहते हैं, माइनस इंटू -1 क्या बनता है, पॉजिटिव 1 बनता है ना। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बनेंगे। तो 2 + 2 कितने बन जाएंगे 4। लेकिन बच्चे यहाँ क्या करेंगे, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर लिख देंगे 0, जो कि रॉन्ग है। तो यही मिस्टेक करते हैं बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं 90% बच्चे ही मिस्टेक करते हैं, ये वाला साइन और ये वाला साइन उसको चेंज नहीं करते, बस ऐसे ही देते हैं उसको। तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला 2, ये माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, और 2 + 2 4 बन जाएगा। उसके बाद देखो ये वाला माइनस है तो ये वाला भी माइनस है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव 7 बन जाएगा। और ये 5 है, ये -0 तो 5 भी आएगा। ये 7 है, 7 माइनस, अब ये वाला माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा,
तो 7 माइनस 9 क्या बन जाएगा, -2। ये बन गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स मींस a माइनस b। आया समझ? तो पहले में से पहला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये और माइनस ये, तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो 2 + 2 बन जाएगा 4, है ना। फिर ये वाला माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये वाला करेंगे 7 तो इसका 7 बन जाएगा। उसके बाद 5 - 0 7 माइनस ये वाला 9 है, -9 बन जाएगा, तो 7 में से -9 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 आ जाएगा। तो ये बन गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कर लोगे? कितना आसान है। देखो मिस्टेक बच्चे कहाँ करते हैं, बस ये वाला साइन देखते बच्चे और ये वाला साइन देखते, तो ये दोनों आपने नोट कर लेनी है कि हमने साइन को देखना बहुत जरूरी है ना। दूसरा एक क्वेश्चन और करेंगे इस लिस्ट, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। हर बार आता है वही क्वेश्चन, हर बार आता है क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को चेंज कर देंगे, बस a माइनस b निकालना है। यहाँ पे आ जाएगा 7 0 9 और 2, है ना। इसके लिए निकालो a माइनस b क्या बनेगा इसके लिए, तो 7 पहले की लेंगे 7 0 9 2 माइनस -2 -7 0 और 9। इसके लिए अब देखो सब्ट्रैक्ट करो, 7 में से वही देखो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 9। फिर 0 0 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +7। फिर 9 - 0 एक 9 ही रहेगा, ये 2 ये -7 बन जाएगा, तो -7 है ना। क्यों, क्योंकि ये 2 है और ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस बन जाएगा। 2 में से -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7 है ना। तो ये बन गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कर लोगे? अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस वाले साइन को, इस वाले साइन को और इस वाले साइन को आपने क्या करना है, नोट करना, देखना है क्या है। माइनस माइनस में से क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 3-4 लेक्चर में आपकी यूनिट समाप्त हो जाएगी। इतनी आसान यूनिट है, सब बच्चे को पूरे बाय पूरे नंबर आएंगे, इसमें फुल बाय फुल नंबर आएंगे, बहुत आसान यूनिट है। तो आज हमने क्या, मैट्रिक्स क्या होती है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, फिर हमने नल मैट्रिक्स पढ़ा, फिर यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा, उसके बाद हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स देखे, एडिशन ऑपरेशन एडी कैसे करते हैं मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे। बस 3-4 लेक्चर में आपकी खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, सभी बच्चे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जो आपके दोस्त है, जो आपके कोलीग्स हैं, उनके पास आप शेयर करो, ताकि उसकी भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।